आज तो कमर टूट गई काम करते करते। किचन साफ करते करते एक दिन कहीं मैं साफ ना हो जाऊं। अरे क्या हुआ शिखा, परेशान लग रही हो? हाँ भाभी, वो किचन साफ किया ना, लगातार 1 घंटा खड़ी रही इसलिए कमर दर्द होने लगा थोड़ा। ओहो, तो मुझे बुला लिया होता। मैं मूव स्प्रे कर दूं। अरे नहीं भाभी, इतना भी कुछ खास दर्द नहीं है, थोड़ी देर लेटूंगी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आराम कर, अगर जरूरत हो तो बताना मुझे। जी भाभी। राखी इतना बोल के वहां से चली जाती है। शिखा आराम करने के लिए लेट ही रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। ओफो, अब कौन फोन कर रहा है? माँ का फोन। हेलो। हेलो, कैसी है बेटा? ठीक ही हूँ माँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा कमर दर्द है, अभी किचन से काम करके आ रही इसलिए। तो तेरी जेठानी कहाँ थी, तुझे अकेले ही काम करना पड़ा? जेठानी जी कमरे में थी और अपने कहाँ होगी। अरे तो तेरी मदद करवानी थी ना। बताओ, मेरी बच्ची से इतना काम करवा दिया कि उसे इतना दर्द सहना पड़ रहा है। अरे माँ ऐसा नहीं है, मैं खुद से किचन साफ कर रही थी। अरे तो क्या कर रही थी बेटा, और क्यों कर रही थी? कितना काम करेगी, तेरी भी अपनी जिंदगी है, उस पे ध्यान दे। जिंदगी भर ससुराल वालों के पीछे पीछे ही लगी रहेगी क्या? आप भी कैसी बात कर रही है माँ, ऐसा नहीं है। अरे तो इन सब बातों को हल्के में मत ले। तेरी जेठानी, तेरी सास बहुत तेज है, उनका बस चले तो तुझे नौकरानी बना के रखे। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आपको कैसे पता ये सब? अरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपके जमाने की बात अलग थी, आज की बात अलग है। अरे सास और जेठानी की जात ही ऐसी होती है, वो कभी नहीं बदलती हैं। आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है माँ, खैर छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बेटा, तू आराम कर, मैं फिर फोन करूंगी। ठीक है। शिखा फोन रख देती है। माँ भी ना कुछ भी बोलती हैं, भाभी मुझे ऐसी नहीं लगती, और वैसे भी मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी की बात में आ जाऊं। शिखा आराम करने के लिए लेट जाती है। शाम का वक्त होता है। राखी शिखा के पास आती है। शिखा, तेरा कमर दर्द कैसा है? अरे वाह, भाभी कितनी अच्छी है, इन्हें मेरा कितना ख्याल है, मुझसे मेरा हाल पूछने आई है। ठीक है भाभी। अच्छा तो प्लीज सबके लिए चाय बना दे, मम्मी जी बहुत देर से चाय का वेट कर रही है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। हाँ जल्दी से बना दे। इतना कह के राखी वहां से चली जाती है। भाभी मुझे काम बताने आई थी, वो खुद भी तो चाय बना सकती थी ना, तो वो मुझे क्यों बोल रही थी? अभी ऐसे ही मैं उन्हें ऑर्डर दूं तो अच्छा लगेगा क्या? अब चाय बनानी तो पड़ेगी ही, चलो बना ही लेती हूँ। शिखा किचन में जाके चाय बनाती है और हॉल में जाके टेबल पे सबके लिए चाय रख देती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, पी के बताइए कैसी बनी है। चाय तो अच्छी बनी है। अचानक से राखी भी चाय पीने आ जाती है। अरे वाह, चाय बन गई, लाओ लाओ चाय का स्वाद लूं। हाँ पी लीजिए आप भी। थैंक यू शिखा। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो हूँ ही काम करने के लिए, घर में और भी कोई काम हो तो आप बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी, खाली ही हूँ। क्या हुआ शिखा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मम्मी जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोल के शिखा अपने कमरे में चली जाती है। इसको क्या हो गया मम्मी जी, ये मुंह क्यों बनाई थी? मैं क्या जानूं, तुझसे मुंह बनाया था इसने, तू बता क्या हुआ। पता नहीं मम्मी जी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। छोड़, होगा कुछ। रात हो जाती है, खाना बनाने का वक्त होता है। शिखा अपने कमरे में रहती है। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज भाभी अकेले ही खाना बनाएंगी, मुझे भी तो एक दिन की छुट्टी चाहिए। शिखा अपने कमरे में मुंह बना के बैठी होती है। इधर राखी किचन में जाती है। अरे किचन खाली पड़ा है, लेकिन अब तो शिखा आ जाती थी, और रात में तो शिखा ही खाना बनाती है। एक बार देख के आती हूँ, ये भी पूछ लूंगी कि मुंह क्यों बनाई है। राखी शिखा के कमरे में जाती है। शिखा, आज क्या खाना बनाएगी? अरे ये तो कमरे में खाना पूछने आ गई, अब क्या बोलूं इन्हें? जो बोलिए भाभी, क्या बनाऊं? अरे ये क्या बोल दिया, थोड़ा तो कैरेक्टर में रहती। रोटी सब्जी ही बना, नॉर्मल। अच्छा ठीक है भाभी, बना दूंगी। ठीक है। इतना कह के राखी वहां से चली जाती है। ये क्या शिखा, ये क्या किया तूने, पागल हो गई है क्या? तूने खाना नहीं बनाने का डिसाइड किया था ना, चल अब बना खाना। शिखा बेमन से किचन में खाना बनाने जाती है। शिखा रोटियां देख रही होती है, तभी शिखा के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। अरे शिखा, क्या कर रही है? माँ रोटी सेक रही हूँ, कुछ देर में कॉल बैक करती हूँ। इतना कह के शिखा फोन काट देती है। रोटी भी जल गई। शिखा फटाफट अपना सारा काम निपटा के अपने कमरे में आराम करने जाती है। लाओ मम्मी से बात कर लेती हूँ। शिखा अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ। इतनी देर लगा दी फोन करने में? हाँ अभी काम निपटा के आई हूँ। अभी काम करके आ रही है? हे भगवान, तुझसे कितना काम करवाते हैं वो लोग, तरस नहीं आता उन्हें, तू भी कर देती है सारा काम। तो क्या करूँ माँ, अकेले अलग रह रही होती तो ठीक था, अब कैसे बोल दूँ, कैसे मना कर दूँ सबको?
अरे तो अलग हो जाना। ऐसा कर, तुम लोग कहीं अलग रूम ले लो जहाँ से अमित की कंपनी भी पास में हो। तुम्हें भी आराम हो जाएगा, अमित को भी आराम रहेगा। अरे हाँ माँ, वैसे आइडिया तो अच्छा है, इसके बारे में सोच तो सकते हैं। अरे तो सोच ना, आराम से सोच। मैं तो कहती हूँ अमित से बात कर आज ही, और जितना जल्दी हो सके निकल जाए इन सब झमेलों से। अकेले रहेगी, सुखी रहेगी। सही कह रही हो माँ, भाभी जब आती हैं ऑर्डर दे के चली जाती हैं। अरे खुद भी तो कर सकती हैं, सासू माँ भी कुछ नहीं बोलती। यहाँ मेरे बारे में सोचने वाला कोई है ही नहीं। नहीं बेटा, तेरी माँ है, मेरी बात मान और अमित से बात कर। अच्छा, अमित आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, किससे बातें हो रही है? माँ से बातें हो रही थी। वैसे अमित, मैं क्या सोच रही थी, तुम्हारी कंपनी के पास कोई 2 BHK फ्लैट टाइप नहीं है क्या? अरे है ना, बिल्कुल, बहुत सारे हैं। अभी पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? हम दोनों के लिए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग तुम्हारी कंपनी के आसपास ही शिफ्ट हो जाएं। तुम्हारे लिए कितना आसान रहेगा। तुम पागल हो क्या? परिवार से अलग थोड़े ही ना हम रह पाएंगे। ओफो, अब कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी इसे मनाने के लिए। अरे मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम खुद सोचो, तुम्हें यहाँ से रोज लेट हो जाता है, ट्रैवल का खर्चा अलग लगता है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि परिवार से अलग हो जाएंगे। अरे परिवार में तो हम आते जाते रहेंगे। वैसे आइडिया तो सही है, ठीक है, मैं सोचता हूँ। कल बात करके आओ फ्लैट ओनर से, सोचो मत, समझे? अच्छा ठीक है, कल बात करूंगा। बस। अरे वाह, अमित तो मान गए। चलो अच्छा, अकेली रहूंगी, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, जो मन करेगा वो करूंगी। अगले दिन जाके अमित फ्लैट के लिए बात कर लेता है और 2 दिन में ही शिखा और अमित अपने बेटे पीयूष के साथ दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे वाह, ये 2 BHK फ्लैट कितना अच्छा है ना? हाँ अच्छा तो है, लेकिन अब शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अरे वो तो धीरे धीरे हो जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है फिर तो। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो माँ। हाँ, बहुत खुश लग रही है। पहुंच गई क्या फ्लैट पे? हाँ माँ, अभी कुछ देर ही हुआ है, जगह बहुत अच्छी है, फ्लैट भी। चलो अच्छा हुआ, अब तू भी खुश रहेगी। हाँ माँ, थैंक यू। आप ना होती तो मुझे अपने नाखुश होने का एहसास ही नहीं होता। अरे माँ हूँ तेरी। चलिए माँ, फिर मैं रखती हूँ, शिफ्टिंग भी करनी है अब। चल ठीक है, रखती हूँ। अब शिखा अमित और पीयूष के साथ अलग रहने लगते हैं। एक दिन अमित ऑफिस से घर आता है। शिखा पानी दे यार, बहुत थक गया आज। किचन में रखा है, खुद ले लो ना। क्या हुआ, आज बड़ी थकी हुई लग रही हो? हाँ यार, आज मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई थी, बहुत घूम लिए, चर्च में जान निकल गई तो। अच्छा बढ़िया है, कभी कभी घूमना चाहिए। चलो अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। वो आज खाना नहीं बना है। क्या मतलब? मतलब आज खाना नहीं बना है, बहुत थक गई थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तो अब क्या, बाहर से मंगा लेते हैं? हाँ मंगा लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। अमित थोड़ा चुप हो जाता है। लेकिन यार। लेकिन क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलो ना। बस ये सोच रहा था कि अगर हम घर पर होते ना तो आज बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़ता। मतलब ये कि वहां भाभी तो होती, वो बना देती खाना। शिखा थोड़ा चुप हो जाती है। हाँ। और मम्मी भी होती, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो बना ही देता। बात तो सही कह रहा है अमित, वहाँ ऐसा नहीं था कि दिन में भी खाने के लिए रहना पड़े। यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, चाहे जितना भी थके हुए हो। हाँ, मैंने सोचा था यहाँ आकर आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हर चीज खुद ही करनी पड़ती है। वहाँ कम से कम कोई था तो जो संभाल लेता था। चलो छोड़ो, क्या खाएंगे बताओ? कुछ भी मंगा लो। पिज्जा मंगा लें? हाँ पापा, पिज्जा। हाँ ठीक है। अमित फोन उठाकर ऑर्डर करता है। आधे घंटे में आ जाएगा। तब तक मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। हाँ तुम लेट जाओ। मामा मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर में खाना आ जाएगा बेटा। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। आ गया खाना। अमित खाना लेकर आता है। चलो खा लेते हैं। तीनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। बाहर का खाना कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज रोज नहीं। हाँ, शायद मैंने जल्दी में फैसला ले लिया। कल से कुछ प्लान बनाते हैं। हाँ देखेंगे। अगले दिन शाम को। पीयूष, ये क्या लिख रहा है? मैंने कितनी बार बताया है, क ऐसे बनता है। मामा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मतलब? इतनी देर से यही कर रहे हैं हम। मुझे नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना? स्कूल में क्या करेगा फिर? मैडम सिखा देंगी। वाह, घर में कुछ नहीं करना, सब मैडम ही करेंगी। मम्मा आप बहुत डांटती हो। मैं डांटती हूँ या तुम सुनते नहीं हो? पीयूष कॉपी बंद कर देता है। नहीं पढ़ना मुझे। पीयूष खोलो कॉपी। नहीं। अच्छा ठीक है, मत पढ़ो, कल टीचर से डांट खाना। पीयूष मुंह फुलाकर बैठ जाता है। हे भगवान, एक तो पहले ही इतना काम, ऊपर से ये पढ़ाई। अमित ऑफिस से अंदर आता है। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी आवाज क्यों आ रही थी बाहर तक?
क्या बताऊं अमित, इससे पढ़ाई ही नहीं होती। क्यों पीयूष, मम्मा की बात क्यों नहीं सुन रहे? पापा, मम्मा डांटती है। अच्छा, मैं डांटती हूँ? मैं यहाँ प्यार से समझा रही हूँ इतनी देर से। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ दोनों। नहीं अमित, अब मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम इसकी ट्यूशन लगवा दो। ट्यूशन? हाँ, रोज रोज बैठकर पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है, सिर दर्द हो जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात बताऊं? क्या? अगर हम घर पर होते ना तो ये सब टेंशन ही नहीं होती। मतलब भाभी संभाल लेती थी ये सब, याद है? शिखा थोड़ा चुप हो जाती है। कितने अच्छे से सारे बच्चों का होमवर्क करवाती थी, पीयूष का भी। पीयूष तो उनके साथ आराम से पढ़ लेता था। हाँ पापा, बड़ी मम्मी मुझे स्टोरी सुना के पढ़ाती थी। शिखा चौंक जाती है। देखा, और तू यहाँ अकेली परेशान हो रही है। हाँ सच में, मुझे तो लगता था भाभी कुछ करती ही नहीं है, बस आराम करती रहती हैं, लेकिन वो तो बच्चों को संभालती थी, पढ़ाती थी। वहाँ सब मिलकर कर लेते थे, किसी एक पर इतना बोझ नहीं पड़ता था। हाँ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा सारा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन भाभी ने कितनी जिम्मेदारी उठाई थी। चलो अब क्या करना है बताओ। पता नहीं। मामा, मैं बड़ी मम्मी के पास जाऊंगा। अभी नहीं बेटा, पीयूष भी वहाँ खुश रहता था, मैं भी उसे यहाँ ले आई। सोच लो ट्यूशन का। हाँ सोचते हैं। शिखा कॉपी उठाकर धीरे से बंद कर देती है। शायद मैंने जो सोचा था असलियत उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ अकेले संभालना इतना आसान नहीं है। अगले दिन शिखा घर का काम कर रही होती है। हे भगवान, ये झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया, अब बर्तन भी पड़े हैं, सुबह से लगी हुई हूँ, काम ही खत्म नहीं होता। शिखा सिंक में बर्तन धोने लगती है। ये भी साफ करो, फिर कपड़े धो, फिर सुखाओ, ये घर है या काम का पहाड़। शिखा थक कर थोड़ा रुकती है। थोड़ा बैठ जाऊं क्या? लेकिन नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। शिखा फिर से बर्तन धोने लगती है। उफ, कमर भी दर्द करने लगी, वहां तो ऐसा नहीं था। शिखा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। घर पर तो बस खाना बनाना होता था, बाकी सफाई, झाड़ू पोछा सब बटा हुआ था। भाभी झाड़ू कर देती थी, कभी मम्मी जी देख लेती थी, और मैं सोचती थी कि सारा काम मैं ही करती हूँ। शिखा हल्का सा हंसती है खुद पर। कितना गलत सोचती थी मैं। शिखा फिर से काम करने लगती है। यहाँ तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि थक गई हो तो बैठ जाओ। भाभी तो कई बार खुद ही कह देती थी कि तू बैठ जा, मैं कर लेती हूँ। सच में भाभी ने कितना संभाला था, और मैंने कभी उनकी कदर ही नहीं की। और मैं यहाँ क्या सोच कर आई थी कि आराम मिलेगा। आराम तो दूर, यहाँ तो सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। काश हम लोग घर पर ही होते, लेकिन अलग होने का फैसला भी तो मेरा ही था, किसी ने मजबूर नहीं किया था मुझे। मैंने तो खुद ही बोला था अमित से। अब जब आ ही गई हूँ तो झेलना भी पड़ेगा। अब किससे शिकायत करूँ? और अमित, वो भी क्या करे, वो भी तो दिन भर काम करके आते हैं। यहाँ तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। शिखा एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों बैठी हो? अमित, अब मुझसे नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये सब, घर का काम, बाहर का काम, पीयूष, सब कुछ अकेले। अमित, मैं थक गई हूँ अमित, सच में थक गई हूँ। तो क्या करना चाहती हो? चलो वापस घर चलते हैं। घर? हाँ, अपने घर। अमित हल्का सा मुस्कुराता है। अब आया समझ में? क्या? यही कि घर घर ही होता है, घर जैसा आराम और कहीं नहीं मिलता। हाँ, अब समझ में आ गया। मैंने पहले ही कहा था। हाँ, लेकिन मेरी गलती थी, अब मैं सुधारना चाहती हूँ। ठीक है, कल ही चलते हैं। सच में? हाँ, कल ही। थैंक यू अमित। अगले दिन ससुराल का घर। अरे आ गए तुम लोग, माँ ने बताया था तुम लोग आओगे। हाँ भाभी, वहाँ के लिए मन नहीं लगता था, इसलिए वापस आ गए। आओ बेटा, आओ, घर घर ही होता है, उसके जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। मम्मी, हम लोग वापस आ गए। बहुत अच्छा किया बेटा। चलो अच्छा है, घर फिर से पूरा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, पीयूष भी बहुत खुश है। शाम के वक्त किचन में। शिखा, ये सब्जी जरा देख ले, मैं रोटी बेलती हूँ। हाँ भाभी, कर देती हूँ। और नमक चेक कर लेना। हाँ। सच में कितना अच्छा लग रहा है। शिखा का फोन बजता है। माँ का फोन। हेलो माँ। शिखा, ये क्या सुन रही हूँ मैं, तू वापस ससुराल चली गई? हाँ माँ, आज ही आई हूँ, और मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये क्या, तू फिर से काम भी कर रही है? हाँ माँ, भाभी के साथ मिलकर कर रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, तेरी जेठानी एक भी मौका नहीं छोड़ती तुझसे काम करवाने का। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तो क्या है? मैं खुद काम कर रही हूँ, और सच बताऊँ बहुत मजा आ रहा है। क्या? हाँ माँ, यहाँ सब मिलकर काम करते हैं, किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। आप आना चाहो तो आ जाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, वापस। तू समझ नहीं रही है। मैं समझ चुकी हूँ माँ, इसलिए कह रही कि अब मैं कहीं नहीं जा रही, अपने परिवार के साथ ही रहूंगी। चारू चुप हो जाती है। अच्छा माँ, अब रखती हूँ, खाना बन रहा है। हाँ ठीक है,
शिखा फोन रख देती है। क्या कह रही थी मम्मी? कुछ नहीं भाभी, बस हाल पूछ रही थी। अच्छा चल ये रोटी ले। हाँ, शिखा मुस्कुराते हुए काम करने लगती है। यही मेरा घर है और यही मेरी खुशी।